राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। केशव बाबू, बिहारी जी, कुंजू बाबू सभी के दर्शन कर लीजिए। युगल सरकार जी के सभी के दर्शन कर लीजिए। और गोवर्धन पूजा वाले दिन हमारे यहाँ अन्नकूट की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो अन्नकूट की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, चलिए आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि अन्नकूट की सब्ज़ी कैसे बनती है। राधे राधे। आप सभी लोगों को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम अन्नकूट की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि अन्नकूट का प्रसाद कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर पहले हम सूजी का हलवा बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि भोग बनाने से पहले मीठा बनाया जाता है। तो पहले मीठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें घी डालेंगे। अब इसमें सूजी डाल दिया है। अब सूजी को अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद में इसमें पानी डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। फिर हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। हलवा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हलवा तो तुरंत ही बन जाता है। तो हलवा पहले बना लेंगे। और देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया है। हलवा बन जाने के बाद अब सब्ज़ी बनाएंगे। पहले हलवा जब बन जाएगा तब सब्ज़ी बनाएंगे। अभी थोड़ा सा रह गया है। इसमें चीनी और पानी दोनों ही डाल दिया है और इसको अच्छे से पका लेंगे और हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अन्नकूट की सब्ज़ी के लिए 7, 5, 11, 21, 51, 101 सब्ज़ी का प्रयोग कर सकते हैं। यह 56 प्रकार की सब्जियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अन्नकूट की सब्ज़ी गोवर्धन पूजा वाले दिन बनाई जाती है और इसका विशेष महत्व होता है। ये साल भर में एक बार बनने वाली सब्ज़ी होती है। तेल में जीरा डाल दिया है, लाल मिर्ची, खड़े मसाले जितने भी होते हैं वो सारे खड़े मसाले डालेंगे। सब्जी को अच्छे से धोकर रख लिया था। और सब्जी को उबालने के बाद भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सब्जी को बना सकते हैं। ये प्रसाद मथुरा, वृंदावन के सभी इलाकों में और मंदिरों में भोग लगाया जाता है। गोवर्धन जी को अन्नकूट की सब्ज़ी का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि 7 दिनों तक श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था, इसलिए उन्हें 56 प्रकार की सब्जियों का भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट की सब्ज़ी भी बोला जाता है। कई जगह इसे राम भाजी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो अन्नकूट की सब्ज़ी बनाने के लिए सारी सब्जियां डाल देंगे। पिछले साल हमने इसकी पूरी रेसिपी शेयर करी है, तो आप सभी लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पिछले साल की वीडियो को हमने अन्नकूट की सब्ज़ी कैसे बनाई है, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक कीजिए। अन्नकूट की सब्ज़ी साल में एक बार बनती है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका भोग लगाने के बाद में इसे ग्रहण किया जाता है और ये बहुत टेस्टी होती है सब्ज़ी। काफ़ी सब्जियां मिक्स होने के साथ साथ में इसे पकाने में भी बहुत समय लगता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे सब्जी को पकाने के लिए ढक कर रख देंगे। अभी हमने सब्जी में कोई भी मसाले नहीं ऐड किए हैं। जब ये हल्की हल्की पक जाएगी तब इसके अंदर पूरे मसाले डालेंगे। अभी इसे हमने ढक के रख दिया और अभी टमाटर भी इसके अंदर नहीं डाला है, ना ही कोई भी मसाले डाले हैं। और ये देखिए हल्की हल्की सी सब्जी सारी गल गई हैं और पक भी गई हैं। तो अब इसके अंदर सारे जो मसाले होते हैं वो सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है सब्ज़ी बनने के बाद में। अभी ये भोग बन गया है, अभी ये प्रसाद नहीं बना है। तो अभी सभी को भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को, और फिर उसके बाद में गोवर्धन जी को भी भोग लगाएंगे। और यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल लेते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। अन्नकूट की सब्ज़ी और पूड़ी का ही इस दिन महत्व होता है, तो अन्नकूट की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए और अन्नकूट का सब्ज़ी का भोग लगाना चाहिए। कहीं जगह पर इस दिन कढ़ी चावल का भी भोग लगता है। तो अगर आपके यहाँ कढ़ी चावल का भोग लगता हो तो कढ़ी चावल का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हमने गोवर्धन जी बना लिए थे शाम के समय। अब गोवर्धन जी को अच्छे से हमने सजा भी दिया है। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा शाम के समय होती है। शाम की पूजा का मुहूर्त 3:30 बजे से लगा के 5:45 बजे तक की था। तो शुभ मुहूर्त पे ही गोवर्धन महाराज की पूजा भी हो गई थी और दीप भी प्रज्वलित कर दिए थे। और देखिए हमारे गोवर्धन महाराज जी कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं।
रंग बिरंगे कलर से सजे हुए हमारे गोवर्धन जी महाराज। श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है। और हमारे कुंजू बाबू, बिहारी जी, राधा रानी, केशव बाबू सभी बैठे हुए, सभी पूजा में सम्मिलित हुए हैं। सभी मिलकर साथ में पूजा करेंगे। पहले गोवर्धन जी को स्नान कराएंगे, फिर गोवर्धन जी को वस्त्र पहनाएंगे, रोली, चंदन, मौली से पूजा करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे गोवर्धन जी महाराज को। इसी तरीके से उनका पूजन होता है। गोवर्धन जी महाराज को दूध भी अर्पित किया जाता है, कच्चा दूध जो होता है, और खील बताशे से उनका पूजन होता है, तो उसी से ही उनका पूजन करेंगे। गोवर्धन जी महाराज को नाभि में दूध चढ़ाया जाता है और दूध से ही गोवर्धन जी की परिक्रमा करी जाती है। अब गोवर्धन जी महाराज को अन्नकूट की सब्जी, पूड़ी और हलवे का भोग लगा देंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे गोवर्धन जी महाराज को। गोवर्धन जी श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है जिसे गोवर्धन जी के नाम से जाना जाता है। और हमारे केशव बाबू भी गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने ही गोवर्धन जी की पूजा करी थी, तो हमारे भी केशव बाबू गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। और अब दूध से गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 7, 5, 11, 21, 51, 101 करके परिक्रमा जितनी भी हो सकती है गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। और अब गोवर्धन जी महाराज की आरती कर लेंगे। सभी लोग प्रेम पूर्वक गोवर्धन जी महाराज की आरती करेंगे। गोवर्धन जी महाराज श्री कृष्ण जी का ही एक अवतार है, तो उनकी ही आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की। और सभी प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। गोवर्धन महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। आप सभी लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। शुभ गोवर्धन पूजा।